मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे भले ही आज राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी उनका जलवा जो है वो कायम है। आज भी नेता उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं और जनता उन्हें उतनी ही पसंद करती है। वसुंधरा की बात भी नेता उतनी ही मानते हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को तब मिला जब जेपी नड्डा के सामने वसुंधरा राजे ने मंत्री को ऑर्डर दिया और सब हैरान रह गए। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शनिवार 31 मई को जयपुर में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। पार्टी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत ऐसे अंदाज में किया कि हर कोई हैरान रह गया। वसुंधरा राजे ने मंच पर जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए सामने खड़ी मंत्री को कह दिया कि मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दीजिए, ए मंत्री जी ताली बजा दीजिए। ये वसुंधरा का अंदाज देखने के लिए मिला। मंत्री को उन्होंने ऑर्डर दिया। आप भी ये वीडियो देखिए। आदर सत्कार के साथ आपका प्रणाम। हम सब की ओर से मैं आज नड्डा जी का भी यहाँ स्वागत करना चाहूँगी। तो जोर से ताली बजा के एक दफ़ा जोर से भाई थोड़ा सा मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दोगे नड्डा जी की। मैं कह रही हूँ एक दफ़ा नड्डा जी के लिए जोर से। तो देखा आपने किस तरह से वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, भजनलाल सबके सामने मंत्री को ऑर्डर देती नजर आई कि जेपी नड्डा जी के लिए जरा ताली बजा दीजिए। अब वसुंधरा राजे का ये अंदाज सबको खूब भा रहा है और कहा जा रहा है कि राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे का जलवा और रुतबा अभी भी कायम है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे को लेकर कहा जाता है कि वो बीजेपी से नाराज हो जाती है और ये नाराजगी 2023 से चल रही है। जब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी तो कहा जाता है वसुंधरा सीएम बनना चाहती थी, लेकिन जब पर्ची खुला तो उसमें नाम भजनलाल शर्मा का निकला, जिसके बाद वसुंधरा की नाराजगी ऐसी दिखी कि वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आती थी, बैठकों में नजर नहीं आती थी और तो और चुनाव के वक्त उन्होंने अपनी पार्टी के लिए प्रचार तक नहीं किया था। लेकिन अब लगता है वसुंधरा की नाराजगी दूर हो गई है, क्योंकि वो एक तो पार्टी कार्यक्रम में भी शामिल हो रही है और दूसरी तरफ इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा का ऐसे स्वागत भी कर रही है। आपको बता दें, जिस तरह से वसुंधरा ने जेपी नड्डा का स्वागत किया है उसको जनता खूब पसंद कर रही है। वहीं इसके अलावा वसुंधरा राजे ने इसी कार्यक्रम में नारी शक्ति पर बात की और अहिल्याबाई होलकर को लेकर भी कई सारी बातें कही। वसुंधरा ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आपको उसी बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, वसुंधरा के इस अंदाज को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। सब अपने एमएलए और हमारी पदाधिकारी और अच्छी संख्या में हमारी महिलाएं सब यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ ही नहीं बल्कि मंच पर भी दिखाई दे रही है। इसके लिए मुझे बड़ी बड़ी खुशी और मैं आपको नहीं भूल रही। पहले प्रणाम इनको करके आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम। सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, आदर सत्कार के साथ आपका प्रणाम। हम सब की ओर से मैं आज नड्डा जी का भी यहाँ स्वागत करना चाहूंगी। तो जोर से ताली बजा के एक दफा जोर से मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दोगे नड्डा जी की। मैं कह रही हूँ एक दफा नड्डा जी की जोर से। मालवा का एरिया हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो कोटा और झालावाड़ के लोग हैं वो तो अच्छी तरह से मालवा के एरिया को जानते इसलिए है क्योंकि लगा इलाका है। ये वही इलाका है जहां साम्राज्य था हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का, जिसकी 300वीं जयंती हम आज यहाँ मनाने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणादायक वचन को सुनने के लिए मैं आपके सम्मान के साथ स्वागत करते करते यही विश्वास करूंगी कि अहिल्याबाई की बात, उनकी ताकत, उनका इतिहास सबके सामने रखने का काम आप जरूर करेंगे। नड्डा जी आपके इस ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर नारी शक्ति का वंदन
ये जो अधिनियम, महिलाओं का जो अधिनियम है अपन लोगों ने संसद में मंजूर कर दिया है, और उसके थ्रू अहिल्याबाई जैसे वीरांगनाओं का हम लोगों ने सम्मान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार उनको प्रकट करना चाहूंगी। वैसे इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर को मैं नमन करती भी हूं, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं हर किस्म की जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। और उनकी लाइन में चलते हुए आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, जिन लोगों ने उनकी बात को देख करके, ऐसे समझ करके, पढ़ लिख करके, और जरूरी नहीं सब पढ़ लिख करके, परंतु सबने सेवा की भावना को अपने दिल में रखकर अपनी जनता के लिए एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत करके आज उनके पंचमों में चलने का काम आप लोग कर रही हैं। ये तो सिद्ध कर दिया ना कि महिलाएं हर जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह से निपुण हैं।